हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 एनिमल क्लासिफिकेशन। इसमें हम करेंगे हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, न्यू सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन एंड किंगडम एनिमेलिया। तो पहले पेज में हमने चार्ट दिए रिकॉर्ड करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो जल्दी से इससे भी भर देते हैं। पहले में आएगा प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट मतलब नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स। सेकेंड में आएगा यूकैरियोट्स। सेकेंड में आएगा यूकैरियोट्स। इसमें आएगा विथ सेल वॉल। इसमें आएगा विदाउट सेल वॉल। इसमें ऑटोट्रॉफिक, इसमें हेटेरोट्रॉफिक। अब आगे चलते हैं। यू मस्ट हैव सीन लुकिंग वेराइटीज ऑफ एनिमल अराउंड यू। कुछ हम अपने आजू बाजू देखते होंगे, कुछ एनिमल्स छोटे हैं तो कुछ एनिमल्स बड़े हैं। कुछ एनिमल्स ज़मीन पे चलते हैं तो कुछ एनिमल्स पानी में, नहीं तो कुछ उड़ते हैं। देखते हैं ना, हम सच में देखते हैं ना। हाँ, दिखते। कुछ एनिमल्स के स्किन पे स्केल होती है, एग्जाम्पल फिश। फेदर्स होते हैं, बर्ड्स। इसे सर देयर इज़ अ वेरी ह्यूज डाइवर्सिटी अमॉन्ग द एनिमल्स टू। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टडीज एस्टिमेटेड एनिमल स्पीशीज on Earth is approximately 7 million। अर्थ पे अप्रॉक्सीमेटली 7 मिलियन स्पीशीज़ है, सिर्फ स्पीशीज़। सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू स्टडी ईच एंड एवरी स्पीशीज़, इम्पॉसिबल है। इसलिए ग्रुप और सब ग्रुप्स में सब एनिमल्स को डिवाइड किया गया है सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस के बेसिस पे। वही हम पढ़ेंगे। अब इनको डिवाइड क्यों गया है, क्लासिफिकेशन का बेनिफिट्स क्या है, ये हम देखते हैं। पहला, स्टडी ऑफ एनिमल्स बिकम्स कन्वीनियंट। हर एक एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे तो हमें पूरे ग्रुप का आइडिया हो जाता है। एनिमल्स के बारे में पढ़ना आसान हो जाता है। ये सेकेंड, स्टडी ऑफ एनिमल्स फ्रॉम अ ग्रुप हेल्प्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द एंटायर एनिमल ग्रुप्स। इट गिव्स आइडिया अबाउट द एनिमल्स इवोल्यूशन। Animals can be easily identified with great accuracy. It helps to understand the relationship of animals with other living organisms. It helps to understand the habitat of each animal and its exact role in the nature. It helps to understand various adaptations shown by animals. ये benefits of animal classification important है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। इसको भी देख लेते हैं। समय समय में डिफरेंट साइंटिस्ट हैव ट्राइड टू क्लासीफाई द एनिमल्स। अलग अलग साइंटिस्टों ने ट्राई करा एनिमल को क्लासीफाई करने के। उनमें से ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एनिमल क्लासिफिकेशन परफॉर्म किया। उन्होंने एनिमल्स को उनके साइज़, हैबिट और हैबिटेट के बेसिस पे क्लासीफाई किया था। जैसे जैसे साइंस में डेवलपमेंट हुए, उनके एनिमल क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया में कुछ चेंजेस किए गए। इन्होंने क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय अरिस्टोटल इज नॉन एज आर्टिफिशियल मेथड। आज को आर्टिफिशियल मेथड बोला जाता है। इनके मेथड को थियोफ्रास्टस, प्लानी, जॉन लिनियस, उन्होंने इनके मेथड को फॉलो करे थे। लेटर नेचुरल सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन आया, जो भी हम देखेंगे। इसमें क्या क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ सेल, क्रोमोसोम्स, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब है उसमें। बायोडायनेमिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशन was also brought into practice. It was used by Dorsey, Zengska and Mayer. Recently, Carl Boyce has also proposed the animals classification. Traditional method of animal classification. इसमें कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स आते हैं। कॉर्डेट्स वो होते हैं
इनसे पहले आप ये जान लो कि नोटोकॉड क्या होता है। नोटोकॉड जो होता है वो होता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर। मीन्स बैकबोन पे दिया हुआ है। नोटोकॉड इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर सपोर्टिंग structure present on dorsal side of the animal's body. It helps to keep the nerve tissue isolated from remaining body. और हम इस एनिमल्स में देखें तो यहाँ पे नर्व्स नोटोकॉड डोर्सल साइड में प्रेजेंट है। डोर्सल साइड मीन्स बैक, पीछे की साइड, और वेंट्रल साइड मीन्स फ्रंट, आगे के साइड, जैसे हार्ट आगे की साइड में प्रेजेंट है ना। तो नोटोकॉड में क्या होगा कि बॉडी रॉड लाइक नोटोकॉड से सपोर्टेड रहेगी। मीन्स उसमें उनमें नोटोकॉड नहीं होगा। फेरेंजियल गिल स्लिट्स एब्सेंट होते हैं, जैसे फिश में होते हैं, वो गिल स्लिट्स नहीं होंगे रेस्पिरेशन के लिए। नर्व कॉर्ड मीन्स बोला इफ़ अगर प्रेजेंट है इनमें, नर्व कॉर्ड अगर प्रेजेंट है तो वेंट्रल साइड में रहेगा, वो सॉलिड और पैड रहेगा। हम देखें तो हमारे में डोर्सल साइड में प्रेजेंट है। हार्ट अगर प्रेजेंट है तो डोर्सल साइड में रहेगा, हम में देखें तो वेंट्रल साइड में। मीन्स ये हमसे मैच नहीं कर रहा है, मीन्स ये हमसे मैच नहीं कर रहा है। तो अब कॉर्डेट्स देखते हैं। इसमें आता है बॉडी इज सपोर्टेड बाय नोटोकॉड, pharyngeal gill slit or lungs are present for respiration, nerve cord is present on dorsal side, heart is present on ventral side। सब हमसे मैच कर रहे हैं, मीन्स हम नोटोकॉड में आते हैं। अभी चार्ट देखते हैं। पहले किंगडम एनिमेलिया है। किंगडम एनिमेलिया को दो में डिवाइड करें, कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं फाइलम, 10 फाइलम आते हैं। कौन से प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, नाइडेरिया, प्लैटिहेल्मिन्थस, एस्केलेमिन्थस, अन्नेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। कॉर्डेट्स फाइलम कॉर्डेट्स में डिवाइड हुआ है, सब फाइलम में डिवाइड हुआ है। कॉर्डेट्स यूरोकॉर्डेट, सिपालोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, आगे जाके क्लास 6 क्लास में डिवाइड हुआ है। साइक्लोस्टोमेटा, पिस्कस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, अवेस, मैमेलिया। अभी हम सबके बारे में पढ़ेंगे। कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन था, इसको आज भी प्रैक्टिस किया जाता है। ये एट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द 5 kingdom classification system of Robert Whittaker, all multicellular animals are included in kingdom Animalia. The system of classification based upon some criteria like body organization, body symmetry, body cavity, germinal layer and segmentation। इनके बारे में अभी हम पढ़ेंगे नीचे। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। ग्रेड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनके बेसिस पे ही हम एनिमल्स को क्लासीफाई करते हैं। इससे पहले व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है? सेल जो होता है वो बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। सेल इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। बॉडी का बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है सेल। जब ग्रुप ऑफ सेल आता है तो उससे बनता है टिश्यू। जब ग्रुप ऑफ टिश्यू आता है तो उससे बनता है ऑर्गेन। जब ग्रुप ऑफ ऑर्गेन आता है तो उससे बनता है ऑर्गेन सिस्टम। जब ग्रुप ऑफ ऑर्गेन सिस्टम आता है तो उससे बनता है ऑर्गेनिज्म। पूरी बॉडी बन जाती है। अगर सिर्फ सेल है वो आगे जाके टिश्यू नहीं बना, सिर्फ ग्रुप ऑफ सेल है तो उसको हम बोलेंगे सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल पोरीफेरा। और अगर ग्रुप सेल है, ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यू बना
लेकिन ऑर्गेन नहीं बना, तो उसको बोलेंगे सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम्पल नाइजीरिया। टिश्यू है, तीसरा है टिश्यू है, ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ग्रुप ऑफ ऑर्गेन बना, लेकिन ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम नहीं बना, उसको बोलेंगे टिश्यू ऑर्गेन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसमें पूरी बॉडी नहीं बन पाती है, ऑर्गेन तक ही बन पाता है। कुछ एग्जांपल्स है, जेलीफिश है टिश्यू सेल ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, प्लानेरिया, और अगर और सेल है, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से और ऑर्गेन बना, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम बना, ऑर्गेन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बना, तो उसको बोलेंगे ऑर्गेन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। से ह्यूमन बींग्स, एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, फ्रॉग, क्रैब दिया हुआ है ना। अब नेक्स्ट हमारा बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री 3 है। सिमेट्री, असिमेट्रिकल बॉडी मीन्स मैं कहीं से भी किसी ऑब्जेक्ट को डिवाइड करूं और मुझे 2 इक्वल हाफ्स नहीं मिले, तो मैं उसको बोलूँगा असिमेट्रिकल बॉडी। एग्जाम्पल ले देखो, अगर मैं इसको कहीं से भी डिवाइड करूं तो मुझे 2 इक्वल हाफ्स नहीं मिल रहे, तो ये क्या होगा, असिमेट्रिकल। और सेकेंड है रेडियल सिमेट्री, मीन्स मैं इसको कहीं से भी डिवाइड करूँ 2 इक्वल हाफ्स मिलने ही मिलने हैं, 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे, चाहे कहीं से भी डिवाइड करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, ऐसे में करो, 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे। और बायलैटरल सिमेट्री वो है जो इमेजिनरी एक्सिस से सिर्फ एक ही एक्सिस से वो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा। एग्जाम्पल कैट, डॉग, गोट, यहाँ पे गोट का दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बॉल है, इसको मैं कहीं से भी काटूँ मुझे 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे, यहाँ से काटूँ यहाँ से, तो ये रेडियल सिमेट्री में आएगा। और ये जूता है, इसको मैं कहीं से भी काटूँ मेरे को 2 इक्वल हाफ्स नहीं मिलेंगे, तो ये असिमेट्रिकल बॉडी में आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये कैट है, कैट बन नहीं रही है, यहीं पे देख लो, ये इसको एक ही एक्सिस से यहाँ से डिवाइड करोगे 2 इक्वल हाफ्स नहीं मिलेगा, यहाँ से डिवाइड करो 2 इक्वल हाफ्स नहीं मिलेगा, यहाँ से डिवाइड करो इक्वल हाफ्स नहीं मिलेगा। सिर्फ एक ही ऐसा इमेजिनरी एक्सिस है जिससे 2 इक्वल हाफ्स मिल सकते हैं। In case of such body, there is no such imaginary axis of the body through which we can get 2 equal halves. It's called asymmetrical body. Example sponges, पोरीफेरा में, बाकी सब वही है जो मैंने बताया। अब ये जम लेयर, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर है। सबसे अंदर वाली लेयर को बोलते हैं एंडोडर्म, जो सबसे बाहर उसको बोलते हैं एक्टोडर्म, जो बीच में उसको बोलते हैं मेसोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीनों लेयर प्रेजेंट होगी, तीनों लेयर प्रेजेंट होगी ट्रिप्लोब्लास्टिक में, लेकिन ट्रिप्लोब्लास्टिक में सिर्फ 2 ही लेयर प्रेजेंट होगी। मेसोडर्म नहीं होगी, मेसोडर्म की जगह 10 लेयर प्रेजेंट होगा ट्रिप्लोब्लास्टिक में। अगर मेसोडर्म है तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक, अगर मेसोडर्म नहीं है, सिर्फ 2 लेयर, सिर्फ 2 से बनी हुई है, तो होगा डिप्लोब्लास्टिक। नेक्स्ट है बॉडी कैविटी, इसको हम सिलोम भी बोलते हैं। बॉडी कैविटी मीन्स किसी ऐसी जगह पे छेद रहना, होल होना जहाँ पे नहीं होना चाहिए। जिस कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड इंटरनल ऑर्गन इज कॉल्ड एज बॉडी कैविटी सिलोम। In case of multicellular animals, during initial period, the embryonic development, body cavity is formed from either mesoderm. Such type of body cavity is present in animal of phylum Annelida and all phyla coming after Annelida.
अगर बॉडी कैविटी है और वो मेसोडर्म से बनी है तो उसको हम बोलेंगे यूसिलोमेट। बॉडी कैविटी मीन्स ये देखो, ये बॉडी कैविटी वाइट वाइट है ना, तो बोलते हैं बॉडी कैविटी, गैप है ना, तो इसको हम बोलेंगे यूसिलोमेट। कैविटी है, मेसोडर्म से बनी है, तो इसको बोलेंगे यूसिलोमेट। और कैविटी है लेकिन मेसोडर्म से नहीं बनी है, तो उसको बोलेंगे सूडोसिलोमेट। सूडोसिलोमेट सिर्फ एस्केलोमिंथस में प्रेजेंट है, एस्केलोमिंथस में सिर्फ प्रेजेंट है। फिर बॉडी कैविटी नहीं है ही नहीं बॉडी कैविटी, तो उसको बोलेंगे एसिलोमेट। नेक्स्ट है बॉडी सेगमेंटेशन। इसमें बॉडी ना सेगमेंटेड रहती है, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में बटी रहती है। एग्जाम्पल्स अर्थवर्म को देखोगे, अर्थवर्म को अगर देखोगे तो वो छोटे छोटे हिस्सों में ऐसा बटा हुआ है, सेगमेंटेड रहती है उसकी बॉडी। उसको कभी भी काटोगे तो वो मरेगा नहीं, वो तभी भी हिलता रहेगा, जिंदा रहेगा। उसको बोलते हैं सेगमेंटेड बॉडी। तो अर्थवर्म भी दे एग्जाम्पल, फाइलम एनालिटा। नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। किंगडम एनिमेलिया, इसके बारे में हम पढ़े, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, सिमेट्री, बॉडी कैविटी, फिर फाइलम पढ़ेंगे। सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी असिमेट्रिकल और एसिलोमेट है, एसिलोमेट है, तो फाइलम पोरीफेरा है। ऐसे ये चार्ट याद कर लेंगे तो इसी से 2-3 पॉइंट बन जाता है। अब नीचे देखते हैं, अपना पोरीफेरा चालू करते हैं। अब फाइलम फाइलम पोरीफेरा। ये पोरीफेरा एनिमल्स जो होते हैं इनकी बॉडी सिंपलेस्ट प्लेन होती है। जैसे कि हमने देखा कि ये सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, मीन्स इसकी बॉडी में सिर्फ सेल होते हैं इनकी बॉडी में, इसलिए इनको सिंपलेस्ट बॉडी प्लान कहा गया है। इनको स्पॉन्जेस बोला जाता है। अगर हम इसमें देखें तो ये वाटर को यहाँ से ओस्टिया से अंदर लेते हैं और ऑस्क्यूला से बाहर निकाल देते हैं। ऑस्टिया से पहले वाटर अंदर लेंगे, उसके साथ कुछ छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उनसे काम चला के वाटर यहाँ से निकाल देते हैं। इनके बॉडी पे स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉलर सेल। और ये सेडेंटरी एनिमल्स होते हैं, मतलब ये ज़मीन से चिपके रहते पानी में, हिलते उलते नहीं हैं। ये एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, ये न खारे पानी में बहुत कम पाए जाते हैं और बहुत कम ही फ्रेश वाटर डिवलर्स होते हैं, फ्रेश पानी में पाए जाते हैं। इनकी बॉडी असिमेट्रिकल होती है। ये इसके बॉडी पे स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होता है जिसको हम कॉलर सेल बोलते हैं। इनकी बॉडी सबस्ट्रेटम होती है, अटैच रहती है सबस्ट्रेटम। ये अपना मूवमेंट नहीं शो करते, यहाँ से दे आर रेफर्ड एज सेडेंटरी एनिमल्स। सेडेंटरी मतलब चिपके रहना एक जगह से। इनकी बॉडी स्पॉन्जी होती है। इनकी बॉडी स्पिक्यूल से सपोर्टेड होती है। स्पिक्यूल जो होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से बने हुए होते हैं। ये एनिमल्स छोटे एनिमल्स को फीड करते हैं, ऑस्टिया से उसको अंदर लेते हैं, उसे काम चला के ऑस्क्यूला से पानी बाहर निकाल देते हैं। यही प्रोसेस रहता है। और ये रिप्रोड्यूस करते हैं बर्डिंग मेथड से, या सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मेथड ये से रिप्रोड्यूस करते हैं। इनके पास एक गुड एबिलिटी रीजनरेशन होती है इनके पास। मीन्स अगर मैं इसको कहीं से भी काट दूँ, यहाँ से, तो ये लोग वापस रीजनरेट कर लेंगे। एग्जाम्पल दिया साइकॉन, यूस्पोंजिया। नेक्स्ट फाइलम है नाइडेरिया और कोलेंड्रेटा भी बोलते हैं। ये एनिमल जो होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंड्रिकल और अम्ब्रेला लाइक होते हैं। अगर ये सिलेंड्रिकल है तो मैं इनको बोलूँगा पॉलिप, और ये अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला लाइक है, तो इनको मेडूसा बोलेंगे। ये एनिमल्स मरीन होते हैं, मरीन एनिमल्स होते हैं, खारे पानी में रहते हैं, कुछ बहुत कम ही फ्रेश डिवलर्स होते हैं।
इनकी बॉडी रेडियली सिमेट्रिकल होती है और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनको देख लो, कहीं से भी काटो 2 इक्वल हाफ्स मिल रहे हैं, कहीं से भी काटो 2 इक्वल हाफ्स मिलने ही मिल रहे हैं, और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनके टेंटिकल्स पे जो इनके माउथ के आजू बाजू प्रेजेंट होता है, ये शिकार को पकड़ने के लिए होता है। ये शिकार पर टॉक्सिन इंजेक्ट करते हैं, उस शिकार को पैरालाइज कर देते हैं। ये इनके प्रोटेक्शन के लिए भी काम आता है। शिकार को पहले अंदर लेते हैं, फिर पानी यहीं से निकाल भी देते हैं। एग्जाम्पल है हाइड्रा एडम्सिया। नेक्स्ट फाइलम है प्लैटिहेल्मिन्थस। ये एनिमल सिलेंडर और फ्लैट होते हैं, लीफ जैसे होते हैं, पत्ते जैसे, और ये बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। एक ही एक्सिस से काटेंगे 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे, और ये एसिलोमेट होते हैं। ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं। मीन्स एंडोपैरासाइट मीन्स जो बॉडी के अंदर जाके हार्म पहुँचाते हैं। एंडोपैरासाइट मीन्स जो बॉडी के अंदर जाके हार्म पहुँचाते हैं। मीन्स जैसे कि मच्छर को देखेंगे तो वो एक्टोपैरासाइट्स, वो बाहर से ही नुकसान पहुँचाता है, बॉडी के अंदर जाके नीचे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब कुछ बैक्टीरिया ये सब होते हैं जो बॉडी के अंदर जाके हार्म करते हैं। एंडोपैरासाइट्स होते हैं, ये एक्वाटिक होते हैं और फ्री लिविंग होते हैं। ये एसिलोमेट होते हैं और बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। इनकी बॉडी ट्रिप्लोप्लास्टिक होती है। दैट इज देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म। ये हेम्फ्रोडाइट होते हैं, मीन्स मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही बॉडी में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल प्लैनेरिया, लिवर फ्लूक, टैपवॉर्म। नेक्स्ट है प्लैटीफाइलम एक्सक्लेमेंथस। ये थ्रेड लाइक होते हैं और सिलेंड्रिकल होते हैं, दरफोर इनको डाउनवॉर्म्स बोला जाता है। ये इधर फ्री लिविंग होते हैं और एंडोपैरासाइट्स होते हैं। फ्री लिविंग होते हैं और एंडोपैरासाइट्स मीन्स ये इंटेस्टाइनल वॉर्म्स होते हैं। ये इंटेस्टाइन में जाते हैं और वहीं से हार्म करते हैं। एस्कैरी से है, ये एक्वाटिक होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। इनकी बॉडी ट्रिप्लोप्लास्टिक होती है और ये स्यूडोसिलोमेट है। स्यूडोसिलोमेट सी एक्सक्लेमेंथस में प्रेजेंट है। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल अलग फीमेल अलग। एग्जाम्पल है एस्कैरियस, फालियर, फ्रेलवॉर्म, लोलो, आईवॉर्म्स। नेक्स्ट है फाइलम एनालिडा। ये एनिमल सिलेंड्रिकल और मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, ज़्यादा करके फ्री लिविंग होते हैं और ये एक्टोपैरासाइट्स मतलब ये बाहर से ही हार्म पहुँचाते हैं। एक एंडो होता है और एक एक्टो होता है। एंडो मीन्स बॉडी के अंदर जाके हार्म करना, एक्टो मीन्स बाहर से हार्म करना। ये फ्री लिविंग एनिमल्स होते हैं, मरीन भी होते हैं, फ्रेश भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, मतलब पानी में भी रहते हैं, ज़मीन पे भी रहते हैं, खारे पानी में भी मिलते हैं। ये ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं और बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, मीन्स इनको एक ही एक्सिस से काटो तो ही 2 इक्वल हाफ्स मिलेंगे। देखो यहाँ से काटूंगा तो भी इक्वल हाफ मिलेंगे, ऐसे काटूंगा तो इक्वल हाफ्स मिलेंगे। बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है और ये एसिलोमेट है, मीन्स यूसिलोमेट मीन्स इनमें बॉडी कैविटी होती है लेकिन मेसोडर्म से नहीं बनी रहती है, मेसोडर्म से बनी रहती है, सॉरी। इनमें बॉडी कैविटी होती है और वो मेसोडर्म से बनी होती है। इनके पास मूवमेंट करने के लिए शक्कर होता है या पैरापोडिया होता है। पैरापोडिया मीन्स ये जो यहाँ को देखो तो यहाँ प्रेजेंट होते कांटे जैसे रहते हैं, इसको पैरापोडिया बोलते हैं। अगर ये इनके बॉडी पे नहीं होगा तो ये मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। शक्कर होता है या पैरापोडिया होता है लोकोमोशन के लिए, मतलब मूवमेंट के लिए। लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट। इनकी बॉडी स्पेशल क्यूटिकल से कवर होती है। ये हेम्फ्रोडाइट होते हैं और यूनिसेक्सुअल होते हैं, मीन्स
एक ही बॉडी पे मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है और मेल अलग फीमेल अलग भी होते हैं। एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, लीच, नेरिस एटसेट्रा। नेक्स्ट है फाइलम आर्थ्रोपोडा। इनके पास जॉइंट अपेंडेजेस होता है, मीन्स अपेंडेजेस मतलब जो भी मूवमेंट करने के लिए इनके पास होता है वो जॉइंट रहता है, इसलिए इनको आर्थ्रोपोड्स बोलते हैं। Planet Earth has the highest number of animals from this phylum, hence this is the largest phylum with highly successful animals in animal kingdom. These animals are found in all types of habitat, सब एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। एंड डीपेस्ट ओशन ऑफ हाईएस्ट माउंटेन मीन्स ज़मीन से समुंदर में देखोगे तो भी आर्थ्रोपोडा के मिलेंगे, पहाड़ पे भी जाके देखोगे तो भी आर्थ्रोपोडा के मिलेंगे। बटरफ्लाई मिलते हैं पहाड़ पे और ज़मीन पे भी मिलता है। और आर्थ्रोपोडा के कुछ बहुत सारे एनिमल्स ओशन में भी मिलेंगे, एक्वेटिक। ये एनिमल्स डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, यूसिलोमेट होते हैं और बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं और ये सेगमेंटेड होते हैं। इनके बॉडी पे एक्सोस्केलेटन जो प्रेजेंट होता है वो चिटनस होता है। एक्सोस्केलेटन चिटनस प्रेजेंट होता है, मीन्स जिससे कवर होते हैं, चिटिनस इसको बोलते हैं। चिटनस से कवर होते हैं आर्थ्रोपोडा में जितने भी एनिमल्स आते हैं, और ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। क्रैब, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, मिलीबग, सेंटीपीड, कॉकरोच, बटरफ्लाई, हनी बी एटसेट्रा। नेक्स्ट फाइलम आता है मोलस्का। इनकी बॉडी सॉफ्ट और स्लाइमी होती है, इसलिए इनको मोलस्का बोलते हैं। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल्स किंगडम। In which kingdom does have the largest phylum in animals kingdom? Which kingdom is the second largest phylum in the animal kingdom? तो आएगा मोलस्का। ये एक्वेटिक होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। मोस्टली एक्वेटिक होते हैं और मैरीन भी होते हैं, लेकिन कुछ साफ पानी में भी पाए जाते हैं। इनकी बॉडी ट्रिप्लोप्लास्टिक होती है, यूसिलोमेट होते हैं और नॉन सेगमेंटेड और सॉफ्ट होते हैं। अगर स्नेल जैसे एनिमल्स को छोड़ के बाकी सब को देखेंगे तो देखो स्नेल को देखो, दो पार्ट नहीं मिल रहा, दो इक्वल पार्ट मिल रहा है। स्नेल को छोड़ के बाकी सबको देखेंगे तो वो बायलैटरली सिमेट्री होते हैं, बायलैटरल सिमेट्री होते हैं। कहीं उनको एक ही एक्सिस से जो काटो तो दो इक्वल हाफ्स मिलेंगे। जैसे इसको देख लो, एक ही एक्सिस से काटो तो दो इक्वल हाफ्स मिल रहे हैं। उनकी बॉडी थ्री डिविजन्स में डिवाइड होगी, हेड, फुट एंड वेस्कुलर मास। वेस्कुलर मास इनका मेंटल से कवर होता है। देयर मेंटल सेक्रेटेड्स हार्ड कैलकेरियस शेल, मीन्स कैल्शियम से बना होता है शेल। दिस शेल में भी एक्सटर्नल और इंटरनल होता है। एक्सटर्नल होता है और इंटरनल, अंदर से भी रह सकता है, बाहर से भी रह सकता है और नहीं भी रह सकता है कुछ केसेस में। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। एग्जांपल बिवाल्वे, स्नेल, ऑक्टोपस। चलो मोलस्का भी हो गया। अब आता है काइनोडर्मेटा। ये काइनोडर्मेटा में कैलकेरियस स्पाइन प्रेजेंट होता है, मीन्स कैल्शियम से बने कांटे। कैल्शियम स्पाइन, स्पाइन मीन्स कांटा। कैलकेरियस स्पाइन प्रेजेंट होता है उसकी बॉडी पे, इसलिए उनको काइनोडर्मेटा बोलते हैं। उनकी बॉडी ये सिर्फ ओशन में पाए जाते हैं। उनकी बॉडी ट्रिप्लोप्लास्टिक होती है, यूसिलोमेट होते हैं और ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं। अब स्टारफिश को ही देख लो, इसको कहीं से भी काटो दो इक्वल हाफ पार्ट्स तो मिलने ही मिलने। इसलिए ये एडल्ट स्टेज में रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं और लार्वल स्टेज में बायलैटरल सिमेट्री होते हैं। और ये ट्यूब फीड से अब मूवमेंट परफॉर्म करते हैं।
ट्यूब फीट इनके लिए यूज़फुल होता है, शिकार को पकड़ने के लिए भी। ये एनिमल सेडेंटरी होते हैं, कुछ एनिमल जो एक ही जगह पे रहते हैं, मूवमेंट नहीं करते। इनका एक स्केलेटन जो होता है वो कैल्केरियस स्पाइन से बना होता है, मीन्स कैल्शियम के बने हुए कांटों से बना होता है। इनके पास गुड एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन होती है, मीन्स मैं इसको कहीं से भी काटूँ, यहाँ से काटूँ, यहाँ से काटूँ, यहाँ से काटूँ, ये रीजनरेट कर लेगा। ये यूनिसेक्सुअल होते ज़्यादा करके, एग्जाम्पल स्टारफिश, सी उर्चिन, बिटल स्टार, सी कुकुम्बर, यहाँ पे सब दिया हुआ है, सी उर्चिन, सी कुकुम्बर, स्टारफिश। अब आता है हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा 3 रीजन में डिवाइड होता है, प्रोबोसिस रीजन, कोलर रीजन और ट्रंक रीजन। इनमें नोटोकॉर्ड जो होता है वो सिर्फ प्रोबोसिस रीजन तक ही प्रेजेंट होता है, इसलिए इनको हेमिकोडेटा बोलते हैं। ये एनिमल्स को एकॉन वर्म्स भी बोलते हैं, इन एनिमल्स को एकॉन वर्म्स भी बोलते हैं, जो ये फाइलम में आते हैं। ये मरीन एनिमल्स होते हैं और कुछ सैंड में भी पाए जाते हैं। इनके पास फेरेंजियल गिल्स स्लिट होती है बहुत सारी, ये देख लो, मीन्स रेस्पिरेशन में ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होती है। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं और हेमाफोडाइट भी होते हैं, मीन्स हेमाफोडाइट भी होते हैं, बता चुका हूँ मैं। बालानोग्लोसस, सेक्लोग्लोसस एग्जाम्पल है। अब आता है कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेट्स हो गया, अब कॉर्डेटा। कॉर्डेटम में भी वही दिया जो कॉर्डेट्स में था, वही है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, हार्ट वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है, वही सब दिया है। तो सब फाइल में पहले हमारा यूरोकॉर्डेटा। ये एनिमल्स मरीन होते हैं, इनकी बॉडी स्किन लाइक ट्यूनिक, स्किन भी नहीं बोल सकते इनको, ये स्किन दिख रहा है, स्किन की तरह तो ये नहीं है, स्किन लाइक टेस्ट और ट्यूनिक रहता है इनका स्किन। ये लार्वे स्टेज में फ्रीली पानी में रहते, स्विमिंग करते हैं, और नोटोकॉर्ड सिर्फ टेल रीजन तक ही प्रेजेंट रहता है, इसलिए इनको यूरोकॉर्डेटा बोलते हैं। ये सी के बॉटम में जाके वहाँ पे बैठते हैं और वो लार्वा स्टेज से एडल्ट स्टेज में चले जाते हैं, मीन्स तपस्या करके जाके एडल्ट स्टेज में चले जाते हैं। ये एनिमल्स हेमाफोडाइट होते हैं, मीन्स मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही सेम बॉडी पे प्रेजेंट होता है, एग्जांपल हर्डामेनिया, डोलिलम, वाइकोप्लियोरा एटसेट्रा। नेक्स्ट है सबफाइलम सिफालोकॉर्डेटा। ये एनिमल्स स्मॉल होते हैं, फिश लाइक होते हैं, लेकिन फिश नहीं होते हैं, फिश लाइक होते हैं। ये मरीन एनिमल्स होते हैं, नोटोकॉर्ड पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है, फार्निक्स वेरी लार्ज होता है, यहाँ देख लो, ये गिल स्लिट्स कंटेन करता है, और ये यूनिसेक्सुअल होता है, एग्जाम्पल एम्फीएक्सस। नेक्स्ट फाइलम में वर्टिब्रेटा, इसको क्रैनिएटा भी बोलते हैं। ये एनिमल्स में नोटोकॉर्ड जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम से। अगर हम देखें तो ह्यूमन बींग्स में नोटोकॉर्ड था, प्रीवियस में था, लेकिन वो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस्ड हो गया है, मीन्स एटलीस्ट वन स्टेज में तो था ना, तो इसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। In this animal, head is well developed, brain is protected by cranium, endoskeleton is other cartilaginous और bony। cartilaginous means काटे होते हैं, bony मतलब हड्डी रहती है सिर्फ। ये कॉर्डेट जॉलेस होते हैं, मीन्स जबड़ा नहीं होता है, और कुछ के पास जबड़ा होता है। अब वर्टिब्रेटा के क्लास, पहला क्लास है साइक्लोस्टोमेटा, इसमें पहला है पेट्रोमाइजोन का एग्जांपल दिया है। ये एनिमल जॉलेस माउथ होता है, ये देखो जॉलेस की जॉ की जगह
सक्कर प्रेजेंट होता है। ये यहाँ पे सक करते हैं और वहाँ से बॉडी मूव करते हैं दूसरी जगह। ये इनके बॉडी पे स्किन सॉफ्ट है और कोई स्केल नहीं होती है, मीन्स स्किन एकदम सॉफ्ट रहती है। ये पैर अपेंडेजेस एब्सेंट रहते हैं और एक एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनियस, मीन्स अगर इसको काटेंगे तो इसके अंदर कांटे मिलेंगे। ये एक्टोपैरासाइट होते हैं, मीन्स बाहर से नुकसान पहुंचा सकते हैं। एग्जांपल पेट्रोमाइजोन, मैक्सिन एटसेट्रा। नेक्स्ट क्लास है डिस्कस। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं और एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, मरीन में भी रहते हैं और फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। इसमें फ़िश लोग ज़्यादा आते हैं, फ़िश, शार्क, ये सब इसमें ज़्यादा आते हैं। बॉडी स्पिंडल शेप होती है टू मिनिमाइज द वाटर रेजिस्टेंस। इनकी बॉडी देखो स्पिंडल शेप होती है ताकि ये वाटर को काटते हुए आगे बढ़े। और ये पैड और अनपैड फिन होते हैं स्विमिंग करने के लिए। पैड और अनपैड फिन्स होते हैं स्विमिंग करने के लिए, और ये स्टीयरिंग की तरह ये काम करते हैं। मीन्स ये वहाँ मुड़ाएंगे तो अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे, यहाँ मुड़ाएंगे तो भी अपना डायरेक्शन चेंज करेंगे। इसकी वजह से स्विमिंग करते हैं। एंडोस्केलेटन जो होता है वो स्केल्स में फॉर्म होता है, मीन्स इसमें ऐसे रहते नहीं। और ये एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस और बोनी, मतलब कांटे भी रह सकते हैं और बोनी भी रह सकता है। अगर छोटी मछली में देखो तो कांटे ही मिलेंगे मोस्टली, और बड़ी मछली में देखो तो बोनी रहेगा। बड़ी मछली में कांटे थोड़ी रहेंगे। शार्क को देखना, उसके अंदर कांटे रहते हैं या बोन रहते हैं। और रेस्पिरेशन गिल्स के वजह से करते हैं। एग्जांपल रोहू को तो देखे होंगे, पॉम्फ्रेट भी देखे होंगे, सी हॉर्स, शार्क, इलेक्ट्रिक रे, स्टिंगरे एटसेट्रा। नेक्स्ट क्लास है एम्फीबिया। ये एनिमल्स स्ट्रिक्टली एक्वेटिक होते हैं, मीन्स लार्वल स्टेज में स्ट्रिक्टली एक्वेटिक होते हैं। मीन्स जब छोटे रहते लार्वल स्टेज में तो इसी पानी में ही रेस्पिरेट कर सकते, लेकिन जब ये एडल्ट स्टेज में आते हैं तो ये पानी में भी रह सकते हैं और लैंड में भी रह सकते हैं। और ये जब एडल्ट स्टेज में आएंगे तो पानी में भी मतलब रह सकते हैं, पानी में भी रेस्पिरेट करेंगे और एरियल रेस्पिरेशन भी करेंगे दोनों। इनके पास पैरापेंडेजेस होते हैं। डॉज इंटीजर जो होते हैं वो क्लॉस में प्रेजेंट होते हैं, देख लो। एक्सोस्केलेटन जो एब्सेंट होता है ये स्किन के ज़रिए रेस्पिरेट करते हैं। इनके पास नाक वो सब नहीं होती है, स्किन के ज़रिए रेस्पिरेट करते हैं। एक्सटर्नल ईयर जो होता है वो एब्सेंट होता है, टिप्नियम इस प्रेजेंट होता है एक्सटर्नल ईयर की जगह। नेक जो होता है वो एब्सेंट होता है। आई इज प्रेजेंट विथ आई लीड्स। एग्जाम्पल टोड, सैलमेंडर एटसेट्रा। नेक्स्ट क्लास है रेप्टिलिया। इसमें देखें तो ये एनिमल्स एवोल्यूशन के हिसाब से देखें तो ये पहला फर्स्ट टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स विथ क्रीपिंग मूवमेंट, मीन्स रेंगने वाला। ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं और ये लैंड पे क्रीप करते हैं, मीन्स रेंगते हैं दीवार पे। और इनके ना अपना बॉडी लिफ्ट नहीं कर सकते, ऊपर नहीं उठा सकते। कभी छिपकली का मुंह ऐसा ऊपर उठा के थोड़ा देखना, वो नीचे गिर जाएगी, वो क्रीप ही नहीं कर पाएगी, नीचे गिर जाएगी। डर लगता है तो मत करना। इनकी स्किन ड्राई और स्कैली होती है। नेक जो है वो हेड और ट्रंक के बीच में प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है। डिजिट्स आर प्रोवाइडेड विथ क्लॉस। एग्जाम्पल टोटोटास, लिजर्ड, स्नेक। नेक्स्ट है क्लास अवेस। ये क्लास मोस्टली एरियल लाइफ के लिए अडेप्टेड किया गया है वर्टिब्रेट्स में। ये वार्म ब्लडेड होते हैं, मीन्स ये अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं। मीन जैसे ह्यूमन बींग्स का 37 डिग्री सेल्सियस है, तो ठंडी में भी 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा।
मीन्स इनके बॉडी जितना है, जितना वार्म ब्लडेड है उतना ही रहता है। ये स्पिंडल शेप होते हैं तो मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफ उड़ने के लिए ये बॉडी स्पिंडल शेप होती है। बीक को ही देख लो, स्पिंडल शेप, हवा को काटते काटते आगे बढ़ते। इनके पास 4 लिम्स होता है, 2 मॉडिफाइड इंटू 4 लिम्स जो है वो विंग्स में मॉडिफाइड हो गया है। डिजिट्स आर कवर्ड विद स्केल्स एंड बियर्स क्लॉज। एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फैदर। एक्सोस्केलेटन ये फैदर के फॉर्म में प्रेजेंट है। नेक जो है वो हेड और ट्रंक के बीच में। जॉस आर मॉडिफाइड इनटू बीक। ये एग्जांपल पीकॉक, पैरोट, पिजियन, डक, पेंगुइन एटसेट्रा। नेक्स्ट क्लास है क्लास मैमेलिया। मीन्स ये क्लास मैमरी ग्लैंड, ये इसका टिपिकल कैरेक्टर है। ये एनिमल्स वार्म ब्लडेड होते हैं और ये 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं, हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। डिजिट्स आर प्रोवाइडेड विथ नील्स, मतलब नाखून, क्लॉस और हॉर्स प्रोवाइडेड रहते हैं। मीन्स ह्यूमन बींग्स में भी नेल होते हैं, मैमरी ग्लैंड भी होता है, वार्म ब्लडेड भी होते हैं और डिजिट्स नील्स के साथ प्रोवाइडेड रहते हैं। एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ हेयर और फुर। एग्जाम्पल एलिफेंट, ह्यूमन, कंगारू, डॉल्फिन, बैट। इस लिस्ट में ह्यूमन का भी एग्जाम्पल दिया गया है। तो हमारा ये चैप्टर आज ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। आई होप सब अच्छे से समझा होगा। नहीं समझा है तो कमेंट में लिखो, रिप्लाई करके बता दूंगा। कमेंट मिलेगा तो रिप्लाई करूंगा, नहीं समझ में आया तो पूछो। थैंक यू।